भी आपने प्रूफ किया है कि राइट एंगल है और ए सी बी गिवन है राइट एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB क्यों है, ये 90 डिग्री है और ये आपने प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। और ध्यान से देखिए तो दोनों ही ट्रायंगल का बेस कॉमन है BC। इस ट्रायंगल का भी बेस यही है और इस ट्रायंगल का भी बेस यही है, तो BC इक्वल टू BC, BC इक्वल टू BC ये कॉमन है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, देखिए ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC बाई SAS, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, आपका थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। अब फोर्थ पार्ट के लिए देखिए कि आपको दिखाना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। कैसे दिखाएंगे, आपको मालूम है कि क्या कहते हैं कि इसमें क्या दिखा, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB दिखाना है कि DC इज इक्वल टू AB होगा, क्योंकि दोनों ही मिड पॉइंट है। आपने दिखाया है कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की है आपने, ठीक है ना। तो इसलिए DC और AB ये दोनों इक्वल होंगे, तो क्या है कि DC इज इक्वल टू AB, ये गिवन है, गिवन क्या, प्रूफ अबव, पहले ही आप प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब हाफ से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई किए तो हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और हाफ ऑफ DC को आप क्या लिख सकते हैं, या तो CM लिख दीजिए या DM लिख दीजिए। हमको प्रूफ करना है CM, तो लिख दीजिए CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है ना। ये हो गया, ये क्वेश्चन पूरा प्रूफ हो गया। ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा आपको, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसको लगाने का टेक्निक भी लगभग सब में एक ही है। सबसे पहले आपको ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। आपने दिखाया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर उसके बाद दिखाना था आपको DBC राइट एंगल है। उसके पहले आपने क्या दिखाया कि ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है ना। और ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब देखिए कि ये ट्रायंगल और ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ये दोनों AC और DB पैरेलल लाइन हो जाएगी, AC एंड DB पैरेलल लाइन हो गई, AC और DB पैरेलल हो गई, तो BC को अगर हम ट्रांसवर्सल ले लें तो एंगल B और एंगल C ये कोइंटीरियर एंगल हो जाएंगे। इस कोइंटीरियर एंगल से आप क्या दिखा सकते हैं कि ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, और ये 90 दिया हुआ है, ये राइट एंगल इसकी भी क्वेश्चन में दिया है, तो इस पे इसकी वैल्यू 90 रख दे, इसकी भी वैल्यू 90 आ जाएगी। अब आपने ये दोनों प्रूफ कर दिया। इसके बाद आपको दिखाना कि ये ट्रायंगल DBC और ACB ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके लिए आपने क्या किया, देखिए कि आपने ये प्रूफ किया है कि ये साइड इक्वल है, ये अभी दिखा दिया कि ये दोनों एंगल राइट एंगल है और ये कॉमन बेस है, तो ये दोनों ट्रायंगल SAS से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या है कि यही कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना था। अब इसके बाद आपको दिखाना है कि CM इज इक्वल टू हाफ AB। तो अभी जब आपने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो ये दिखाया था कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और M मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू AB।
और वैसे भी देखिए तो ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों, तो ये BC और AB ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो BC इक्वल टू AB हो गया, दोनों में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और DC ये जो कि DC इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू CM गिवन है, ठीक है क्वेश्चन में। तो हम हाफ ऑफ AB की हाफ ऑफ BC की जगह CM या DM लिख सकते हैं। हमको क्वेश्चन में CM दिया, इसलिए हमने CM इज इक्वल टू हाफ AB लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 191 है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो हम लोग GMAT क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आपको से ओरली पूछा जाएगा और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपका जो हमने पढ़ाया है आपने कितना पढ़ लिया, कितना समझ लिया, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। पहले फिगर बना दीजिए, ये है फिगर, देखिए ठीक है। ये स्क्वायर कर दीजिए और ये इससे हो जाएगा। अब ये दिया है PQR, ठीक है। और क्या दिया है, ये है S एंड T, ये है पॉइंट S और ये है पॉइंट T। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर PQ इज इक्वल टू PR, PQ और PR ये दोनों इक्वल है, गिवन है, ठीक है। PQ इज इक्वल टू PR। और क्या कह रहा है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। अब देखिए प्रूव दैट ट्रायंगल PQS, प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRT, ट्रायंगल PRT ये आपको प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रायंगल PQS ये ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है, और PRT ये पूरा ट्रायंगल है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें, दो चीजें तो गिवन है कि ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, देखिए इस ट्रायंगल में तो ये यही एंगल P है और इस ट्रायंगल में यही एंगल P है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, P इसका कॉमन एंगल और बोथ दी ट्रायंगल्स। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि PQ पहले लिख दीजिए, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ये गिवन है। दूसरे क्या गिवन है कि PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR, ये भी गिवन है। और एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, ये क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRT बाई ASA, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। थर्ड के बाद देख लीजिए, फोर्थ इसके बाद 16 वाला भी देख लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। ठीक है, ये है पेज वही है। ठीक, फिगर देख लीजिए पहले कि ये क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये और ये, ठीक है। और ये कह रहा है इसको ए बी, ये ए बी है और ये सी डी है। ए बी एंड सी डी आर, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि intersect each other at the point O such that BC parallel to DA। BC, ये BC parallel to DA, ये ठीक, BC parallel to DA and BC is equal to DA। ये दोनों पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। फिर क्या कह रहा है कि show that O is the midpoint of both the line segment AB and CD। मतलब O हमको मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो देखिए पहली चीज गिवन क्या है हमें कि BC and AD, BC is parallel to AD and BC equal to AD। BC पैरेलल टू AD एंड BC इक्वल टू AD, ये गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो क्या कहते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB एंड CD, AB एंड CD। ठीक है, AB एंड CD ये दोनों लाइन है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट होगा। अब देखिए बहुत सिंपल है। पहली चीज तो ये आप जान रहे हैं कि AB इज इक्वल टू CD गिवन है। प्रूफ में देखिए AB इज इक्वल BC इज इक्वल टू AD गिवन है आपको। BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, पहली चीज हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल BCO और ADO, ट्रायंगल BCO एंड ट्रायंगल ADO। ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें हमको ये गिवन है कि BC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है। दूसरी चीज ये कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या है, और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होंगी और ये एंगल भी अल्टरनेट होंगी। एक बार ये ट्रांसवर्सल काम करेगा, एक बार ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है ना, तो एंगल C और एंगल D, एंगल C इक्वल टू एंगल D और एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये दोनों क्या कहते हैं, जब हो गई तो ये दोनों क्या, देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप क्या लिख देंगे, ट्रायंगल BCO, ट्रायंगल BCO is congruent to triangle ADO by ASA। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब देखिए ये क्या होगा, ये साइड इक्वल हो गया और ये साइड इक्वल हो गया। तो आप क्या लिख देंगे, OD इज इक्वल टू OC,
OD इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OA, OA इज इक्वल टू OB, ये बाई CP CT। जब ये दोनों इक्वल हो गया तब क्या होगा, ये O जो है मिड पॉइंट हो जाएगा, दोनों ही लाइन के लिए क्या होगा, O मिड पॉइंट हो जाएगा, देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट। ओके, थैंक यू बेटा। अब ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैंने थ्योरम सारी प्रूफ करा दी है। ओके।